नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाब्धये वंशी विभूषितकरां नवनीरुदाभात् पीताम्बरां तरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने नवीननीरदश्यामं नीलेन्दीवरलोचनं देवकी नन्दनं वन्दे कृष्णं गोपालरूपिणं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नाहं वसामि वैकुण्ठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य गद्रस्य पुरीक्षयावनं बालमुकुन्दं शिरसा नमामि हरिव्यापक सर्वात्रे समानां प्रेम से प्रकटे होई मयि ज्ञानं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीमहालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे मंगले मूर्ति मारुते नन्दन सकले अमंगले मूलनिकन्दन पवनतनय संतानहितकारी हृदय विराजत अवध बिहारी योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मणस्पतिं संसार सर्वनष्टं यो विष्णुरादिममोच कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे जयप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रभासुतं नमो ब्रह्मण्यदेवाय ॐ ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नाय निरुद्धाय शाश्वतं पदये नमः नमः कृष्णाय शुद्धाय ब्रह्मणे परमात्मने योगेश्वराय योगाय त्वामहं शरणं गतः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतुवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परं मन्महात्मं मत्सपर्यं मत्क्षदामं मनोगतं ज्ञानन्ति गोपिका उपासु नान्यज्ञानन्ति तात्त्वतये सर्वाकारं निराकारं नराकारं नरोत्तमं राधाधारं धराधारं सर्वाधारं नमाम्यहं महेश्वरी देहेश्वरी सधेश्वरी सुरेश्वरी भारती
ब्रह्माण शाश्वतेश्वरी रमेश्वरी स्वामेश्वरी प्रमोदकारुणेश्वरी प्रजेश्वरी प्रजाधिपे शिराधिके नमोस्तुते शिराधिके नमोस्तुते शिराधिके नमोस्तुते एको कृष्णस्य कृतविप्रणामो दशाश्वमेधामृतितुल्ये दशाश्वमेधि पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये प्रणमामि हरिप्रिये। जय महाराज, जय वृंदावन, जय श्री कृष्ण। एक दशक से यहाँ श्रीमद् भागवत और एक दशक से जो हो रहा है श्रीमद् भागवत, कुछ तो समझ में सबसे आया ही होगा हम लोगों ने। एक दशक से हो क्या रहा है श्रीमद् भागवत, क्या बार बार यही हो रहा है। क्या कोई कहानी है या किस्सा है, ये क्या चीज है? ये वो उपाय है कि परमात्मा ने कलयुग में मनुष्यों के कल्याण के लिए अपने मुख से कहा है। तो परमात्मा के द्वारा, भगवान के द्वारा कहा गया कोई उपाय है इसमें, जो क्या करता है, भगवान से ही मिलाता है। तो उपाय जो है, साधक है, उसका लक्ष्य क्या है, साध्य से जीव का परमात्मा से सब बिछड़े हुए और बिछड़ा हुआ मिल नहीं पाया, इसलिए अनंत अनंत योनियों में घूमता रहा।
और जब अनंत योनियों में घूम के भी उसको नहीं मिला, उसको अपना द्वार ही नहीं मिला, अपना मूल स्थान ही नहीं मिला, जिससे बिछड़ा था वही नहीं मिला, परमात्मा का अंश था, परमात्मा से बिछड़ा वही नहीं मिला, तो इसमें मिलन में बिछड़े हुए के फिर परमात्मा से मिलन में जो बीच में अनंत अवरोध आते हैं, सांसारिक माइक अनंत प्रकार के अवरोध आते हैं, वो अवरोध कैसे हट जाएं कि जीव का साक्षात परमात्मा से मिलन हो जाए। तो इसमें समस्त श्रीमद् भागवत में जब वर्णन होता है तो समझ लीजिएगा कोई कहानी किस्सा नहीं है, समाधि भाषा है। जीव का लक्ष्य है परमात्मा से मिलन, और परमात्मा से मिलन में जो अवरोध हैं उन्हीं को भगवान कहते हैं कि अवरोध कौन कौन से आते हैं। सबके आते हैं अवरोध, अवरोध हट जाए तो मिलन दूर नहीं है, क्योंकि उसका ही अंश है। भगवान जीव होता सनातन ईश्वर अंश जीव अंश तो ईश्वर का है, लेकिन ईश्वर से मिल तो पाए नहीं। ब्रह्म का अंश है लेकिन ब्रह्म से मिल तो जाए, और मिलने में कितने कितने अवरोध हैं, कितनी कितनी मुश्किलें हैं। कितनी कितनी बाधाएं हैं, उनका वर्णन किसी राजा की कहानी नहीं होगी, किसी ऋषि मुनि की कहानी नहीं होगी। भौतिक रूप से तो चलेगा वो व्यवहार, लेकिन उनके सबके माध्यम से जीवात्मा का परमात्मा से संबंध ही है। यही इसका रहस्य है। श्रीमद् भागवत कोई कहानी नहीं हो रही है, माध्यम क्या है, समाधि भाषा है। बड़ा विचित्र दृश्य है ये। भगवान का नाम लेते हुए परमात्मा की कथा का प्रेम से श्रवण किया जाए तो उसके अंदर जो रहस्य छिपा हुआ है वो रहस्य ज्ञात हो जाता है, और जब रहस्य ज्ञात हो जाता है तो परमात्मा के चरणों में प्रेम हो जाता है। इसलिए यहाँ एक दशक से जो ड्रामा ये श्रीमद् भागवत हुए वो केवल कोई कथा कहानी नहीं कहते हैं, वास्तविक इसका रहस्य क्या है। हम लोग बैठे कहाँ हैं, कलयुग। कलयुग के लिए भी तो कोई उपाय होना चाहिए। कलयुग में कोई जब देखा गया तो इस युग में तो बड़ी विषमताएं हैं, क्योंकि स्वभाव ही युग की वजह से सबका स्वभाव बदल गया। कहते ध्याय तो विष्णु देतायाम यजतो मखे द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तलहरिति परमात्मा की वाणी। तो कलयुग में कैसे हम बैठे तो सतयुग में, कलयुग में है, और उपाय अगर हम सतयुग का करने लगेंगे, त्रेता का करेंगे, द्वापर का करेंगे, तो हमारा लक्ष्य नहीं मिलेगा। यही कलिकालेन साधनूजा योग जप तप व्रत पूजा राम ही सूरी गौरी राम संकट भूल ही राम सूरी गौरी। एक ही रास्ता है, दूसरा नहीं। युग के प्रभाव के अनुसार और कलयुग के मनुष्यों के लिए सबसे साधारण सबसे आसान उपाय
सत्युग में बड़ा मुश्किल, जब स्वभाव भी अच्छा था युग का, शुद्ध सत्व समताओ विज्ञान प्रकृताओ प्रसन्न मनारा, सत्युग में तो सब बड़ा सत्य भी था, शुद्ध थे, सत्य सत्ता थे, ज्ञान, लेकिन वे सीता में चले, सत्व बहुत लगे रतु कछु कर्मा, सब विधि सुख प्रेता कर धर्मा, सीता में उपास नहीं, गुणा बहुरज स्वल्प सत्य कछु काम पर धर्म हर्ष भय मानस, और जहां हम कलयुग में बैठे, कलि स्वभाव विरोध चहुरा, विरोध चहुरा, अर्थात मनुष्य मनुष्य से कभी प्रेम नहीं करेगा, क्योंकि विरोध का एक स्वभाव प्रकृति का है, और उस स्वभाव में हम यहां रह रहे हैं, तो स्वभाव को बदल नहीं जाएगा, क्योंकि प्रकृति का स्वभाव सबके ऊपर समान पड़ता है। लेकिन भगवान ने कलयुग के मनुष्यों के कल्याण के लिए बहुत सीधा सा एक साधन बताया। तो वो उपाय जो है ये परमात्मा के द्वारा बताया जाता है। भागवत, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, श्रीमद् मां राधा की कृपा से और भक्ति, ज्ञान और वैराग्य जब पुष्ट होते हैं तो परमात्मा से मिलन हो जाता है। भक्ति भी ज्ञान और वैराग्य के साथ, ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति, भक्ति तो हम बहुत करते हैं और देखते भी हैं कि कितनी भक्ति की वजह से भीड़ कितनी लगी रहती है, मंदिरों में भी भक्ति होती है, हर जगह कहीं जाइए तो बड़ी धक्का मुक्की से दर्शन होते हैं, अर्थात बड़ी भीड़ चल रही लगता है भक्त बहुत बढ़ गया, बिल्कुल सही। लेकिन अंदर क्या हुआ, भगवान को साधन मानकर अपने इंद्रियों के अपनी सुख सुविधा के लिए की गई भक्ति वो वास्तव में भक्ति है। भगवान साधन नहीं है, भगवान तो साध्य है। जिस दिन परमात्मा को साध्य मानेंगे तो वो भक्ति होगी। परमात्मा से मांगोगे सब कुछ मिल जाएगा, ब्रह्मलोक तक का सुख मिल जाएगा। और लेकिन परमात्मा नहीं मिले, परमात्मा को के सिद्धांत को मानोगे तो मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन भागवत में तो और आता है कि परमात्मा को चाहोगे तो परमात्मा, भागवत परमात्मा से मिलाता है। अभी मुक्ति का शब्द आया, कलयुग में मुक्ति नहीं होती। जब युग आता है कलयुग का तो मुक्ति
ये जैसा स्वभाव आया कलयुग का, मुक्ति वैकुंठ चल गया भगवान। अब ये मुक्ति होना है तो भक्ति जब उसका आवाहन करती है तब मुक्ति आती है। तो कलयुग में मुक्ति भक्ति के आवाहन से आती है। तो मुक्ति किसको होनी है, पहला ये सवाल है। हम लोग समझते हैं मुक्ति क्या, मुक्ति क्या, मुक्ति तो मन को होनी है। आत्मा मुक्त नहीं होती, आत्मा तो स्वतः मुक्त है। और मन कैसे मुक्त हो जाए, तो मन कहीं बंधन में है। अनंत अनंत युगों से यह मन बंधन में ही चला रहा है, आज तक इसका बंधन छूटा ही नहीं। अगर इसका बंधन छूट जाए तो जीव की मुक्ति, इसका बंधन कैसे छूटे, यही श्रीमद् भागवत का आशय। ये भागवत भगवान से मिला था, सीधा परमात्मा से मिला था। और भक्ति भगवान के लिए होती है। भक्ति संसार की सुखों की प्राप्ति भक्ति नहीं कह रही, इसलिए दिल तो बहुत लग रही है, लेकिन किसी लिए लग रही, इसी को भगवान शिवदेव जी कहते हैं कि भगवान की भक्ति अपनी इंद्रियों के सुख के चाहने वाला जीव भगवान की भक्ति को इसलिए करता है कि इसको सुख भोग संसार के प्राप्त हो। वो बड़ा तुच्छ है, अपने मार्ग से भटका हुआ, उसको लक्ष्य कभी नहीं। भगवान की भक्ति करो तो भगवान के लिए, लक्ष्य हमारा परमात्मा है। अब किसी को भगवान शिवदेव जी ने ये प्रकट किया है, और भगवान शिवदेव जी जिन्होंने ये श्रीमद् भागवत का निरूपण किया, सबको बताया, प्रकट किया, इसके रचयिता है वेद व्यास जी। और जब रचयिता वेद व्यास जी है तो प्रकट किया है भगवान शिवदेव जी ने। तो भगवान शिवदेव जी साक्षात भगवान शंकर के अवतार है। उस परमात्मा की लीला का रहस्य केवल भगवान की जो आत्मा है शंकर, उनको छोड़ के दूसरा कोई नहीं जानता। वही आए हैं कलयुग में। श्री रामचरितमानस भी, राम रूप में भी भगवान शंकर ने ही ये प्रकट की थी भगवान की कृपा, और कृष्ण रूप में भी ये प्रकट हुई है मुख्य रूप से। तो भगवान सुखदेव जी ही शंकर के अवतार हैं जिन्होंने प्रकट की है। एक बार कलयुग का दृश्य है, नारद जी घूमते हुए सब लोगों में विचरण करते हुए पृथ्वी पर इसलिए आए कि पृथ्वी लोक पर सब सुख होगा, क्योंकि जो पृथ्वी पर है उपलब्ध वो कहीं नहीं। तो सबसे अच्छा लोग समझकर पृथ्वी पर आए, लेकिन कलयुग में आए। और जब कलयुग में आए तो जो कलयुग में इसका दृश्य देखा युग का, तो बड़े बिछड़े। सब जगह पाप ही पाप है, धोखाधड़ी है, झूठ ही लेना, झूठ ही लेना, झूठ ही भोजन, झूठ जमीना, सत्य
समाप्त हो गया, धर्म के सारे अंग समाप्त हो गए। कल जब आता है कलयुग तो सबसे पहले क्या होता है, वर्ण और धर्म और राष्ट्र, ये तीनों ही बिगड़ जाता, नष्ट हो जाता, कोई वर्ण नहीं रहेगा, सब छड़िया रह जाएगा। वर्ण धर्म रही आश्रम चारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी, पहला युग हो जाता। तो हम लोग बैठे तो इसी युग में हैं, इसी स्वभाव में बैठे। अब कैसे कल्याण? तो नारद जी ने जब देखा यहाँ की हालत, यहाँ के प्रमुख को देखा तो विचलित हो गए, सोचने लगे कि मैं तो इसको बड़ा ही अच्छा समझ के आया था, लेकिन यहाँ तो अधर्म का ही समस्त साम्राज्य। घूमते फिरते वो वृंदावन में, वृंदावन में कौन है? वृंदावन भक्ति का, यहाँ साक्षात परब्रह्म परमात्मा ने स्वयं मनुष्य रूप में दिया। थोड़ा सा इसमें और एक शंका आती है, क्या हम किसकी कथा कह रहे हैं? ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, ये किसका कह रहे हैं? ये किसकी कथा है? भागवत श्री रामचरितमानस में किसकी कथा है? ये शंका भी दूर होना बड़ा आवश्यक है। जब भागवत का नाम आता है तो हम समझ जाते हैं कि कृष्ण की कथा हो रही, और जब श्री रामचरितमानस का होता है तो हम समझते हैं कि यह भगवान राम की कथा है। तो पहले यही देखें कि भगवान राम कौन है, ये कृष्ण कौन है। सबको शंका होती है, लेकिन वास्तव में ये भगवान विष्णु की कथा है। एक ही परमात्मा है, रूप उसके विभिन्न हो सकते हैं, विभिन्न रूपों में अवतार लेता है, लेकिन मूल वही एक परमात्मा है। ये विष्णु की कथा है। बार बार श्री रामचरितमानस में भी स्वामी दास जी भी कहते जाते हैं, और यहाँ भगवान शिवदेव जी भी कहते जाते हैं। सूत जी ने भी शारण में शौनक आदि 88,000 ऋषियों को श्रीमद् भागवत 1000 वर्ष तक सुनाया, लेकिन शंका ना हो किसी को, अंत में श्लोक बोल देते हैं, विष्णुर्चरित अद्भुतम अत्र संकीर्तितये साक्षात् सर्व पाप हरो हरि। ये मैंने 1000 वर्ष तक जो कहा है, हे ब्राह्मणों विद्वानों, ये किसकी कथा कही 1000 वर्ष तक कह रहे हैं? राम रूप में भी कहा, कृष्ण रूप में भी कहा, और 24 अवतार रूप में। अरे उनका एक विष्णु है, वो इस विष्णु की कथा है। चाहे कृष्ण रूप में कहें तब भी कोई विष्णु है, राम रूप में कहें तब भी विष्णु है, मत्स्य रूप में कहें, वराह रूप में कहें, वामन रूप में कहें, वो एक ही विष्णु है। जो विभिन्न रूपों में कितने रूप हैं इसका पता है, ये तो कह देते हैं 24 अवतार में वर्णन होगा, लेकिन अनेक रूप रूपाए वैष्णवे प्रभु विष्णवे, उसके ये पता नहीं कितने रूप हैं। अगर और देखा जाए तो हम लोग जो बैठे हैं उसके अंश में परमात्मा, तो सब विष्णु, सारा जगत ही विष्णु रूप है, कण कण विष्णु रूप है। मूल न भूलना, इसलिए इसको कह दिया पहले ही, जब भगवान शिवदेव जी ने श्रीमद् भागवत परीक्षित को सुनाया था, जब चलेगा सुनाया था, तो स्पष्ट रूप से अंत में कह दिया कि परीक्षित मैंने भगवान के 24 अंतरंग लीला, बहिरंग लीला, सृष्टि का निर्माण बहिरंग लीला, अंतरंग लीला, आत्मा का परमात्मा से रमण अंतरंग लीला, विलास आदि, ये दोनों ही मैंने वर्णन
लेकिन ये वास्तव में मैंने जो कहा है वो किसकी लीला सब कहा है, मूल कौन? यही तद देव देवस्य विष्णु कर्मणि जन्म चावतु सर्व पापे प्रभोज्यते। ये मैंने विष्णु की चरित्र कहा है, क्योंकि मूल कौन है? वो एक परमात्मा। मन में कभी ना भेद हो जाए कि कोई दो है। विष्णु ही राम रूप में विष्णु ही है, कृष्ण रूप में विष्णु ही है, और जितने अवतार हैं सब विष्णु रूप हैं। अरे कह देते हैं सारा जगत ही विष्णु रूप, विष्णु वयम जगत। अरे हम भी तो उसी के अंश हैं। अरे ब्रह्म का अंश ब्रह्म ही होगा। सोने का कोई भी आप वो आभूषण बना लीजिए, विभिन्न रूपों में आभूषण होगा, लेकिन सोना तो वही होगा। आभूषण के आकार अलग अलग हैं, लेकिन सोना ये कहीं यही भ्रांति हो जाती है। इसलिए बार बार कहते जाते हैं भ्रमित मत होना, ये एक परमात्मा की है। परमात्मा च सर्वेषां आधारे परमेश्वर वंदे विष्णु परम गुरु अखिल ब्रह्मांड नायकम। यहां से सुना मूल यही। हम लोग बड़े भाग्यशाली, इस सभा में बड़े बड़े विद्वान बैठे, वंदनी यह सत्संग रोज होता है, 14 साल से वो वंदनी बैठे हुए यहीं से सब पालन सब बैठे, जो उस मूल शब्द को जानते हैं, मूल रहस्य को जानते हैं। इसलिए पहले ही इसको स्पष्ट किया, कोई ये न समझे किसी की है, ये एक विष्णु, एक परमात्मा जिसके अंश है हम ब्रह्म का अंश ब्रह्म ही होगा। हम ब्रह्म हैं, कोई नहीं। क्योंकि कौन है? ईश्वर का अंश ईश्वर ही तो होगा। लेकिन क्या करें, ईश्वर का अंश इस माया के साथ ऐसा मिल गया कि उसने माया को प्रमुखता दी, तो वो जीव बन गया। इसलिए कहा ईश्वर अंश जीव बन गया। तो कौन हो गया? ये जीव आत्मा हो गया। अरे ये शुद्ध आत्मा है, लेकिन ये जीव आत्मा हो गया। और ये जीव भाव ही अनंत अनंत युगों से हमारे पीछे लगा है। ये जीव भाव किसी तरीके से हट जाए तो शुद्ध आत्मा हो जाए। शुद्ध आत्मा परमात्मा है, और शुद्ध आत्मा का परमात्मा से मिलन ही श्रीमद् भागवत का लक्ष्य है। जीव भाव नष्ट होता है, वो नष्ट के लिए उपाय तो बहुत है, लेकिन देखा गया कि जीव भाव तो वे किसी का नष्ट हुआ ही नहीं। बड़ा विचित्र है। तभी अद्भुत लीला है। विष्णु चरित्र अद्भुतम, अद्भुत विष्णु का चरित्र है। और जब अद्भुत विष्णु का चरित्र है तो इसमें से एक रहस्य निकलता है, प्रेम की धारा निकलती है, जो जीव भाव नष्ट कर देती है और शुद्ध आत्मा रह जाती है। शुद्ध आत्मा का परमात्मा से मिलन, महाराज अर्थात मनुष्य, जिसका लक्ष्य जो है इस जीव का महाराज में प्रवेश, तो महाराज को जाना नहीं हुआ। शुद्ध आत्मा का परमात्मा से मिलन, तो शुद्ध ये जीव भाव हट जाए। यही भागवत की कथाओं का इसमें विभिन्न रूपों में वर्णन होता है। और अंत में लक्ष्य क्या है हमारा? जीव का लक्ष्य महाराज। महाराज में क्या होता है?
शुद्ध आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है, जिसका अंश था। अरे हम थे, ठीक है, हम ब्रह्म थे, हम ब्रह्म हैं, हम कहते हैं ब्रह्म हैं, लेकिन ब्रह्म जो परमात्मा जब स्वीकार कर ले कि आप ब्रह्म हैं, आपका जीव भाव नष्ट हो गया, तब हम ब्रह्म हैं, अन्यथा तो जीवात्मी है। तो इसी में वर्णन चल रहा था। नारद जी ने देखा जब वृंदावन में आए तो वृंदावन प्रेम की भूमि, जहां साक्षात परब्रह्म परमात्मा ने विभिन्न अद्भुत लीलाएं की हैं। इसलिए की हैं लीलाएं, अरे हमारे आपके सबके कल्याण के लिए की हैं, क्योंकि वो जो शिवी भाव है वो हट नहीं रहा है, जो अवरोध है वो हट नहीं रहे हैं। तो परमात्मा की लीला कथा में प्रवेश होने से वो भगवान की कृपा से नष्ट होते हैं। नष्ट क्यों नहीं हो रहे हैं कि ये साधन साध्य नहीं है। हम साधन साध्य समझे थे, अरे ये कृपा साध्य है। तो परमात्मा की कृपा कैसे प्राप्त हो जाए? तो परमात्मा की शरणागति हो, तो ये शरणागति हो तो कृपा प्राप्त हो, तो जीव भाव अर्थात ये हमारे बस की नहीं, ये भगवान की कृपा है। इसीलिए वो भिन्न लीला करते हैं अपने से मिलाने के लिए। वैसे ये श्रीमद् भागवत जो है 18वां पुराण है, और इसमें श्रीमद् भागवत में 4 ही श्लोक में भगवान ने जो भी पहले ही कहा था, भगवान के द्वारा कहा गया भगवान की प्राप्ति का उपाय है, तो परमात्मा ने ही बता दिया। सबसे पहले किसको बताया? भगवान ने ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के मुख से भगवान ने नारद जी को, और नारद जी के माध्यम से भगवान ने साक्षात भगवान सुखदेव जी व्यास जी को, और व्यास जी के माध्यम से परमात्मा ने भगवान सुखदेव जी, और सुखदेव जी के भगवान विष्णु ने ही सुखदेव जी के माध्यम से परीक्षित को दिया, प्राप्त हुआ, और वो हम सबको प्रकट। तो ये भगवान के द्वारा, इसमें एक भी शब्द ऐसा नहीं है, साक्षात परब्रह्म परमात्मा ने स्वयं ही कहा। इसलिए बड़ा ध्यान देकर इसको विचार कीजिएगा कि जितनी भी यहाँ भागवत की कथा होगी सब रहस्यमय। थोड़ा सा विचार करें तो वो आनंद जो रह गया, स्थूल और सूक्ष्म शरीर हमारा स्थूल है, और इस स्थूल शरीर में चेतन अंश से जो सूक्ष्म है, स्थूल से हमारा काम नहीं बनेगा, चेतन अंश से हमारा काम है, जो चेतन है। लेकिन चेतन भी रहता कहाँ है? अरे चेतन का घर, आत्मा का घर शरीर ही तो है, तो शरीर घर ही घर है बस। इसके अंदर चेतन, अगर शरीर नहीं होगा तो चेतन कहाँ रहेगा? शरीर स्थूल, चेतन सूक्ष्म। यह कथा स्थूल, इसमें रस सूक्ष्म, भाव सूक्ष्म, उसको अगर हमने पकड़ा नहीं, वैसे व्यवहारिक और वास्तविक, व्यवहारिक में तो सब वही होएगा कि वो सब भगवान की लीला है, अविचित्र लीला करते हैं, सृष्टि का निर्माण करते हैं, सृष्टि का पालन करते हैं, सृष्टि का संहार करते हैं, और उसमें विभिन्न लीलाएं भी करते हैं। जब इस अवतार दिन के होते हैं तो फिर भगवान कृष्ण की लीला में जब कहीं पूतना को मारते हैं, कहीं अनासुर को, कहीं बकासुर को, कहीं कंस को, ये सब सूक्ष्म स्थूल है, व्यवहारिक। इसके पीछे सूक्ष्म वास्तविक रहस्य क्या है, वही छिपा। और जब तक ये रहस्य नहीं आएगा, अरे रहस्य तो नहीं आएगा, लेकिन इस रहस्य की एक बूंद भी अगर आ जाएगी तो सबका कल्याण। ये तो सागर है, इसको रहस्य कोई आज तक नहीं समझ पाया, लेकिन इतना जरूर है कि इसमें से इस सागर की एक बूंद भी अगर आती है तो वो रहस्य स्पष्ट हो जाता है, अर्थात ये प्रकाश देता है,
ये श्रीमद् भागवत साक्षात भूलोक पर परमात्मा का स्वरूप है, मानवमय स्वरूप है, नाम स्वरूप है। ये दीपक है। क्या है दीपक? अरे अंधेरा छाया है। कहाँ छाया है? हमारे अंदर में। हम अपने आप को नहीं जान पा रहे हैं कि हम हैं कौन। तो वो प्रकाश करता है। श्रीमद् भागवत एक प्रकाश करता है जो आत्म तत्व को प्रकाशित कर देता है। तो इसमें से जो रहस्य निकलेगा वो हमारे अंदर प्रकाश करता है, रस उत्पन्न करता है और अंधकार को दूर करता है। तो वो तो रहस्य से होगा, व्यवहारिक नहीं होगा। वास्तविक क्या है इसका? क्योंकि भगवान की लीला है, कोई मनुष्य। और एक सबसे पहले ये जब भी कभी लीलाओं का वर्णन हो, पहले इसने कहा विष्णु चरित्र अद्भुतम। उस विष्णु की ब्रह्म की लीला है, मनुष्य रूप में जरूर लीला है, लेकिन ध्यान रहे वो मनुष्य नहीं है। बार बार हम भटकते क्यों हैं कि जब वो मनुष्य रूप में हमारा, जब मनुष्य हम हैं, हमारी तरह लीला करेगा तो हमारी समझ में आ जाएगी। लेकिन वो मनुष्य नहीं है, उसकी प्रत्येक लीला अद्भुत है। वो चिन्मय है, चिदानंदमय है। उसका स्वरूप किसी तत्व से नहीं बना है। उसका शरीर वो अलौकिक है, दिव्य है। हमारा सबका पंच तत्वों से बना शरीर है। एक परमात्मा को छोड़कर कोई ऐसा नहीं सृष्टि में जो अलौकिक, दिव्य हो, चिन्मय हो, प्रकाशक हो। इसलिए भूल कहीं कहीं हो जाती है कि बार बार जब भगवान की लीला मनुष्य रूप में होती है तो कहीं ना कहीं हमारा मन चला जाता है कि ये मनुष्य किसी लीला में उसको विचार करने लगते हैं। इसलिए एक जगह भगवान शिवदेव जी कहते हैं परमात्मा की लीलाओं को बुद्धि के द्वारा नहीं जाना जा सकता, क्योंकि वो बुद्धि से परे। बुद्धि हमारी जो है केवल स्थूल तक ही सीमित है, उस सूक्ष्म तत्व को नहीं जान सकती। इसलिए स्वामी जी भी हमारी मन और बुद्धि वाणी की गति से कहीं अलग है। रूप में मनुष्य है, लेकिन बार बार याद रखें कि वो मनुष्य नहीं है। आकार मनुष्य का सा है। अरे वो कच्छप हो, चाहे मत्स्य हो, चाहे वराह का अवतार ले, चाहे वामन हो, चाहे नृसिंह हो, लेकिन वो परमात्मा है, वो चिन्मय है, वो दिव्य है, वो किसी तत्वों से नहीं बना है। और जितना भी संसार है सब परमात्मा ने जो तत्व प्रकट किए उनसे बना हुआ है। इसलिए भ्रमित न, क्योंकि बड़ी विचित्र जब लीला होती है तो हम सब भ्रमित हो जाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? अरे भूल जाते हैं कि विष्णु की अद्भुत लीला है, ये ब्रह्म की लीला है, कोई मनुष्य की लीला थोड़ी है भाई। आकार हमारी तरह से धारण कर लिया, लेकिन वो हमारी तरह थोड़ी है। हमारा सबका जन्म दिव्य नहीं, हम सब तत्वों से बने। हम सब भगवान ने जो तत्व बनाए हैं उनसे बने हैं। ये शरीर हमारा नहीं है, लेकिन ये हो सकता है जब तो दिव्य नहीं होगा किसी का भी पृथ्वी पर, लेकिन कर्म दिव्य हो सकता है। और कर्म दिव्य होने के लिए ही ये श्रीमद् भागवत, ये दिव्य उस परमात्मा का जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य हो सकता है। लेकिन हमारा नहीं है। इसलिए तुलनात्मक जब हो जाता है, क्योंकि हमारी बुद्धि स्थूल से ही परिवेशित है और वहीं तक उसकी सीमा